जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू यूपी एकेडमी। यूपी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जब से एलटी ग्रेड और जीआईसी की वैकेंसी आई है, मींस नोटिफिकेशन आया है, तब से जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनको एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आपका जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे जो एजुकेटर्स आजकल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये मैटर आपको बहुत कम ही मिलेगा। जो टीचर्स आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, जो पेड कोर्सेज भी आपको मिल रहे हैं, उनमें भी आपको प्रोबेबली कुछ ही टीचर्स ऐसे हैं जो आपको ग्रेजुएशन का टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एलटी ग्रेड की। तो आप सब लोग मेरे बड़े भाई बहन जैसे ही हैं और कुछ छोटे भी होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा लोग हमसे बड़े ही होंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम इस सीरीज को, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम पहला टॉपिक कवर करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का। और जो आपके सिलेबस, मेरे पास सिलेबस और बुक दोनों चीज़ें सामने रखी हुई हैं, तो मैं बता दूं आपके पास जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपको पढ़ना है। सबसे पहला ही आपका देखो इसमें दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। एक सेट पे बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, देन आपको ग्रुप पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको परम्यूटेशन ग्रुप, इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, लैग्रेंजेस थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, फिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इतनी चीज़ें आपको ग्रुप थ्योरी में पढ़नी है, या ऐसे कहें इतनी चीज़ें आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन को, और बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि अभी तक आपने जो फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन में क्या होता था, कोई फंक्शन जो होता था वो एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन होता था। मान लो ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, तो कोई एक फंक्शन एक वैल्यू लेता था फंक्शन से और उसको डिफाइन कराता था दूसरे फंक्शन पे, या उसकी वैल्यू आती थी। फॉर एग्जांपल अगर हम फंक्शन लिख दें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन हमने लिख दिया यहाँ पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी जो x की वैल्यू है, डोमेन, वो क्या होगा आपके पास, रियल नंबर्स। और जो आपका कोड, जो आपकी रेंज होगी, यानी जो वैल्यू मिलेंगी वो कहाँ पे मिलेंगी, वो भी रियल नंबर में मिलेंगी। लेकिन जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसकी जो वैल्यूज आती हैं वो r क्रॉस r से आती हैं। r क्रॉस r का मतलब क्या है कि अगर आप रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करा दें रियल नंबर के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन भी कैसा होना चाहिए, कार्तीय गुणन, ठीक है। तो कार्तीय गुणन जब आप कराएंगे r का r के साथ, तो इसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे a, b के फॉर्म में। अब जो a, b के फॉर्म में जो पेयर मिले हैं, इनमें कोई एक ऐसा रिलेशन बना दिया जाए कि ये वैल्यू डिफाइन हो जाए वापस किसमें, r में। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं जिनमें a और b यूज करके वापस हमें एक ही वैल्यू मिल जाए, उनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। क्या होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस, देखेंगे। जैसे अब बाइनरी जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं वो तो आपको पता ही है क्या क्या होते हैं। एक तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये तो बेसिक आपके ऑपरेशन हो गए। अगर इन्हीं ऑपरेशंस को कॉम्बिनेशन का, यानी इन्हीं ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से कोई ऑपरेशन बनाया जाए, जैसे ए ओ बी, या इसको तो या तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ए ओ बी से, या ए स्टार बी से भी डिफाइन कर सकते हैं, जहां स्टार और ये इनका मतलब क्या है, यही बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली। तो ए ओ बी अगर डिफाइन किया जाए या ए स्टार बी अगर डिफाइन किया जाए, दोनों की ही वैल्यू एक सेम ही हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ठीक है। अब रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर्स उठा सकते हो आप, सेट से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1, 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अब 1, 2 अगर यहां रखोगे तो 1 + 2 अपॉन 1 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 3/2। ये भी तो एक रियल नंबर है और इसमें डिफाइन भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है, बेसिकली हम जो यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, वो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं नए पेज पे बताता हूँ आपको। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ऐसे डिफाइन होता है ए ऑपरेशन बी या ए स्टार बी। ये भी एक तरीके की मैपिंग है। क्या है, मैपिंग है। देखो अगर डेफिनेशन बताऊं मैं आपको तो क्या दे रखा है, देखो, अ बाइनरी ऑपरेशन और कंपोजिशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज अ रूल विच असाइन टू एनी टू एलिमेंट ऑफ अ सेट अ यूनिक एलिमेंट इन द सेट। जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस क्या किया, यहां पे वैल्यू हमने a की 1 ली थी, b की वैल्यू 2 ली थी। अब इनको अगर हम एक ऑपरेशन से डिफाइन करें इस प्रकार से, तो ये वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, देखो जो आंसर में हमें मिला वो क्या मिला, 3/2 मिला। अब इसका एक क्वेश्चन करके देख लो, जैसे गिवन a = 1 एंड b = 2, डिफाइन a ऑपरेशन b
और दिया है आपको ए ऑपरेशन बी, इस तरीके से डिफाइन है ए प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, अब इसमें आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, माइनस 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। जैसे ये जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये कम्यूटेटिव भी हो सकता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर आप ए ऑपरेशन बी लिखें या बी ऑपरेशन ए लिखें, दोनों ही चीजें सेम लिखी हुई हैं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यानी ए ऑपरेशन बी लिखो या फिर बी ऑपरेशन ए लिखो, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर ए कमा बी बिलोंग्स टू एनी सेट, कुछ भी सेट का नाम दे दो ए। ठीक है, अब दूसरी बात एसोसिएटिव, ये तो हो गया कम्यूटेटिव। दूसरी बात हमें करनी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करें तो ये इक्वल आता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। ठीक है, इस तरीके की चीजें तो पढ़ी होंगी। अब कोई सेट, फॉर एग्जांपल हमने एक सेट उठा लिया, जो सेट का नाम हम दे दे रहे हैं, सेट का नाम लेट से जी है। ठीक है, अब इस जी में कुछ एलिमेंट होंगे, ए कमा बी कमा सी एंड सो ऑन, कुछ एलिमेंट होंगे। ठीक है, बिल्कुल होंगे। अब अगर हम इसके सेट के दो एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट उठा लें, ए कमा बी, ये कोई भी हो सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ए सी ए एफ ए एन, कुछ भी ले सकते हैं। दो एलिमेंट हमने उठाए हैं इसमें से ए कमा बी। अगर ये जो ए कमा बी एलिमेंट हमने उठाए हैं, इन पर हम ऑपरेशन लगा दें, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑपरेशन हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगर ये, अच्छा ये तो हमने इससे उठाए हैं इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। तो ए ऑपरेशन बी भी अगर बिलोंग करता है जी में, यानी अगर ए ऑपरेशन ए कॉमा बी जो एलिमेंट है वो जी से लाए हैं और अगर ऑपरेशन कराओ और वो भी जी में ही आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ऑपरेशन है ये क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, और जो भी ऑपरेशन होगा उसका भी नाम लिखेंगे। तो ये जो ऑपरेशन है ये क्लोज्ड है किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया आपने, और नेचुरल नंबर्स में वैल्यू होती है 1 2 3 एंड सो ऑन, और ऑपरेशन डिफाइन है, या जो ए ओ बी डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, ए प्लस बी। अब अगर ए और बी की कुछ भी वैल्यू आप ले लो, लेट्स से ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, 1 ऑपरेशन 2 का मतलब क्या है, 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 करने पे कितना आया, 3। ये भी तो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में। तो हम बोलेंगे कि ये जो 1 और 2 है ये क्लोज है, या ऐसे भी बोल सकते हो आप, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ, ये जो सिंबल लिखा हुआ है, ये क्या है, ऐड का, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ए ऑपरेशन बी है इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में क्लोज है बेटा, एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कुछ भी हो सकता है, लेट्स से एडिशन हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, दो एडिशन या दो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा अब अगर ये क्लोज्ड है तो हम इसको एक नए नाम से जानने लग जाते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ग्रुपॉइड। क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रुपॉइड नाम से जानते हैं। ठीक है, या कॉसी ग्रुप भी जानते हैं, कॉसी ग्रुप बोल सकते हैं या फिर इसको ग्रुपॉइड बोल सकते हैं। ये सबसे छोटा एलिमेंट या छोटा सबसे बेसिक है, क्योंकि ग्रुपॉइड पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपॉइड के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मोनॉइड, और मोनॉइड के बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर कुल 4 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब वो 4 कंडीशंस क्या क्या हैं, पहले हम एक बार कंडीशंस को डिफाइन कर लेते हैं। ग्रुप, किसी भी सेट का या कोई भी सेट ग्रुप कब कहा जाएगा वो सीख लेते हैं पहले। कोई भी सेट ग्रुप अगर होगा तो सबसे पहले तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को एसोसिएट वो दिखाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, अभी हमने जस्ट डिस्कस की। क्लोजर का मतलब है इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू जी, देन
ए ऑपरेशन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी होना चाहिए। अगर ये है तो हम बोलेंगे कि दिस ऑपरेशन या दिस जो ऑपरेशन जो भी है या ग्रुप है वो क्लोज्ड अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन दिया गया है। ठीक है, क्लोजर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको पता ही है एसोसिएटिव क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है, या दैट इज इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, और ये भी क्या हो जाए फॉर ऑल ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू जी हो जाए। यानी कोई भी 3 एलिमेंट आप सेट से उठा लो और वो एसोसिएटिव भी हो तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा जो भी इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है बेसिकली, तो आइडेंटिटी का मतलब है अगर आप ए ऑपरेशन, कोई एलिमेंट ई है जिसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, और कब आइडेंटिटी बोलेंगे वो समझो, कोई ई जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी बोला जाएगा अगर उसका ऑपरेशन ए के साथ कराया जाए या इस तरीके से ए के साथ कराया जाए, दोनों ही कंडीशंस में हमें आंसर क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 में 0 ऐड करें, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 में 1 ऐड करें तो आंसर कितना मिलता है 1। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 0 है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 2 into 1 या 1 into 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 आता है। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटे क्लासेस में। तो इस आइडेंटिटी को बहुत याद रखना आपको, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इसी आइडेंटिटी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और एक और आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, अगर ये कोई भी ग्रुप इन 3 चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको बोल देते हैं ये मोनोइड है। क्या है, क्या है, ये मोनोइड है। फिर आता है नंबर 4th में हम लोग क्या सीखेंगे, अगर ये जो आइडेंटिटी है इसके साथ में एक इनवर्स भी आ जाए। क्या आ जाए, इनवर्स। अब इनवर्स कैसे आएगा, इनवर्स तो आप सभी को पता है कि अगर ए का ऑपरेशन उसी के इनवर्स के साथ करा दिया जाए तो हमें आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 into 1/2 दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें, 1 मिलता है। और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी होती क्या है, 1 ही तो होती है। तो 2 को 1 बनाने के लिए 1/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये जो 1/2 है ये क्या है, इनवर्स है। क्या है, कब है ये इनवर्स, जब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कैसा है, मल्टीप्लिकेशन है। अगर यही एडिशन के रिस्पेक्ट में बात की जाए, 2 में कितना जोड़ दिया जाए कि हमें आइडेंटिटी यानी 0 मिल जाए, तो आप बोलेंगे इसमें -2 जोड़ दिया जाए। तो ये जो -2 है ये एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी बन गई, सॉरी इनवर्स बन मिल गया हमें। ठीक है, तो या तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई मिल जाए, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर ए इनवर्स को आगे लिख दिया जाए और ऑपरेशन कराया जाए ए के साथ, तब भी हमें क्या मिलना चाहिए, ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि कोई भी सेट क्या बन गया है, अब ग्रुप बन गया है। एग्जांपल्स देख लें, जैसे एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देखें तो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सबसे पहले तो क्लोजर चाहिए। तो क्लोजर तो है भैया, देखो 1, 2 बिलोंग्स टू n है अगर, तो 1 + 2 हम किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, एडिशन के रिस्पेक्ट में। जो ऑपरेशन है हमारा वो क्या है, एडिशन है। तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। दूसरा आइडेंटिटी आपको पता है एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव भी होता है, एसोसिएटिव तो होता ही है। जैसे 1 और यहां पे लिख दें +2 + 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 + 2 और +3 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई हो गई है तो आइडेंटिटी। बट प्रॉब्लम्स कहां से शुरू होती हैं, अब देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब यहां पे हमें देखना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या है भाई, आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर
1 में कोई नंबर ऐड करें और वही नंबर मिल जाए तो वो नंबर तो 0 हो सकता है। क्या नेचुरल नंबर्स में कहीं भी आपको 0 लिखा दिख रहा है? होता है क्या 0 भाई? 0 तो नहीं होता बोलोगे। अगर 0 नहीं होता तो 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर 2 ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसको हम ग्रुप ना बोल के क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप। क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप, है ना? ऐसा ही तो बोलेंगे। अब कोई रियल नंबर्स का सेट उठा लो, अगर यही सेट n की जगह r का होता तो इसमें 1 2 3 4 आते, -1 -2 -3 एंड माइनस इंफिनिटी तक आते, 0 भी आता तो आइडेंटिटी भी मिल जाती और आइडेंटिटी के साथ में इनवर्स भी मिल जाता, 2 + -2 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम बोलते हैं कि रियल नंबर का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, इज अ ग्रुप। क्या लिखेंगे? इज अ ग्रुप बोलेंगे। तो ये तो बेसिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा और डीप में इन डेप्थ स्टडी करेंगे, ठीक है? ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था 10-15 मिनट का, ताकि आप लोग समझ पाएं कि मैं क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरा टारगेट पढ़ाना या कोर्स बेचना नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना टारगेट है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो आप सभी लोगों को समझा पाऊँ। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। बस इतने से टारगेट के लिए मैं ये वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना, ताकि हमें भी अच्छा लगे, समझ में आए कि हाँ जो पढ़ाया मैंने वो आपको समझ में आया, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।